देश है ग्रामीण क्षेत्र में विकास को पहुंचाने का और ग्रामीण क्षेत्र में भी हर वंचित तक विकास को पहुंचाने की चुनौती को पार करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय की और इसका एक स्वदेशी यंत्रणा बनाने की जिम्मेदारी भी सहकारिता मंत्रालय ने। मित्रों, कृषि क्षेत्र में 7 साल में मोदी जी ने आमूलचूल परिवर्तन लाया है। मैं सिर्फ बजटीय आवंटन की बात करना चाहता हूं। 2009-10 में कृषि का बजट 12,000 करोड़ था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ बहुत बड़ा लगता है, मगर 2020-21 में इस बजट को बढ़ाकर 1,34,499 करोड़ रुपया कृषि का। मैं इसलिए बताता हूं कि कृषि क्षेत्र नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है और कृषि क्षेत्र की ये जो प्राथमिकता है उसको उसके लक्ष्यों तक पहुंचाना सहकारिता के बगैर संभव नहीं है। हमने ढेर सारे किसानों को सपोर्ट देने की बात करी। स्वामीनाथन आयोग आया तब से बात करते थे कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, लागत से 50% ज्यादा होना चाहिए। कोई नहीं देता था। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने लागत से ज्यादा एमएसपी तय कर किसानों को पहली बार फायदा पहुंचाने का काम किया है। और मित्रों, मैं बहुत सारी रिपोर्ट कोट कर सकता हूं जिसके अंदर स्पिरिट थी, मगर ये होती नहीं थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 1,58,000 करोड़ रुपया 1,58,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट डीबीटी से पहुंचाया गया है। मित्रों, स्टार्टअप शुरू करने का एक नया अभियान चला है। 10,000 नए एफपीओ बनाए गए हैं। लगभग 6865 करोड़ रुपया वित्त पोषण के लिए अलग से खर्च किया जाना है। ई नाम मंडी की योजना लाए हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है और ये सारी चीजों के अंदर सहकारिता क्षेत्र का और पैक्स का एक रोल है। हमने सारी चीजों को अपने पैक्स के अंदर मजबूती से इसका अध्ययन कर इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी गांव स्तर पर बनने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीजें नीचे तक पहुंच पाए। मित्रों, सहकारिता मंत्रालय का जो गठन किया है, कई सारे लोग कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है। मैं स्टेट और सेंटर के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, इसका कानूनी जवाब आराम से दिया जा सकता है। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में बना सहकारिता मंत्रालय सब राज्यों के साथ सहकार कर चलेगा, किसी से संघर्ष करने के लिए नहीं बना। इसलिए किसी के भी मन में सोचने की जरूरत नहीं है स्टेट सब्जेक्ट है या सेंट्रल सब्जेक्ट है। हम मदद सबकी कर सकते हैं, राज्यों की भी करेंगे, सबको साथ में लेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम इस सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में होगा। बहुराज्य मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को उसको सुगम बनाने के लिए हम बहुत कम समय के अंदर एक्ट में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं। विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई। हमने तय किया है कि कुछ समय के अंदर ही नई सरकार नीति, पहले अटल जी लेकर आए थे 2002 में, अब मोदी जी लेकर आएंगे 2021-22 में। ये आजादी का 75वां साल है। अमृत महोत्सव में नई सहकार नीति को बनाने की हम शुरुआत भी करेंगे। पैक्स को मजबूत करना, 63,000 पैक्स 6 लाख गांवों के बीच में कम है। हम एक लक्ष्य रखेंगे कि आने वाले 5 साल के अंदर हर दूसरे गांव में पैक्स हो जाए। पैक्स की संख्या को 65,000 से बढ़ाकर 3 लाख तक पहुंचाने के लिए उचित कानूनी खाका तैयार करने का काम ये सहकार मंत्रालय करेगा और वो एडवाइजरी होगा, स्टेट के पास भेजेंगे, स्टेट अपने कानूनों में परिवर्तन करे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक पैक्स बैंकरप्ट हो जाता है, जब तक उसका वाइंडिंग अप का काम समाप्त नहीं होता है, नया पैक्स बन नहीं सकता है। इसकी कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो पैक्स को साइड पर रखकर
वाइंडिंग अप का काम शुरू हो जाए, नए पैक्स की रचना हो और सहकारिता आगे बढ़ जाए। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी के सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो। इसमें भारत सरकार भी अपना बड़ा योगदान देने वाली है और सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन भारत सरकार करने के लिए बहुत कम समय में एक योजना लेकर आएगी। मित्रों, कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की भी कवायद चालू करी है जो पैक्स, डीसीबी और नाबार्ड तीनों को जोड़ेगा। एक ही सॉफ्टवेयर से अकाउंटिंग सिस्टम पैक्स की, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की और नाबार्ड की एक लय के साथ होगी और स्वभाषा में होगी, स्थानीय भाषाओं में होगी। मित्रों, पैक्स को एफपीओ बनाने के लिए भी क्या किया जा सकता है, इस पर मेरा मंत्रालय काम कर रहा है। मेरा आग्रह है सहकारिता प्रशिक्षण पर, सहकारिता प्रशिक्षण को और पैना करना पड़ेगा, प्रोफेशनल करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के सारे एरिया जो सहकारिता को छूते हैं, वो सारे एरिया के स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा कॉर्पोरेट्स होता है मगर उसका उचित उपयोग करना, इसके लिए भी मेरा मंत्रालय एक कार्य योजना बना रहा है। क्रेडिट सोसाइटियों की भूमिका और मजबूत और नीचे तक ले जाने की जरूरत है, जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति को क्रेडिट मिल सके। दीपावली का त्योहार है और 1000 रुपया किसी को चाहिए त्योहार मनाने के लिए, इनकम है मगर आज नहीं है क्योंकि 2 महीने पहले घर में बीमारी आ गई थी, तो उसको 1000 रुपया मिल जाए, उसकी दीपावली अच्छी जाए। इस प्रकार की क्रेडिट सोसाइटी नीचे तक बननी चाहिए। ये कोई बैंक नहीं कर सकता। बैंक कागज मांगेंगे, अरे भाई इसके पास कागज होते तो 1000 रुपया लेने को काहे को आता, वो कागज नहीं है। हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियां जो छोटे छोटे लोन देती है, 2 आंख की शर्म से देती है और मैं मानता हूं इसको हम नीचे तक मजबूत करने का काम करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड में भी पैक्स की भूमिका कुछ राज्यों में अभी तक बनी नहीं है, इसको हम बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सिर्फ अल्पकालीन ऋण नहीं, सभी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कोऑपरेटिव की भूमिका बढ़ाने के लिए सभी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ सहकारिता मंत्रालय काम कर जमीन पर प्रायोरिटी लेंडिंग सभी प्रकार के कोऑपरेटिव के माध्यम से हो, इसके लिए हम करेंगे। जैसे स्व सहायता जूथ, आज तक देश में स्व सहायता जूथों ने अपनी स्पेसिफाई सोसाइटी नहीं बनाई। ये अमूल जो है ना, ये स्व सहायता जूथों का ही स्पेसिफाई सोसाइटी है। अमूल की तरह स्व सहायता जूथ हर राज्य में अपनी स्पेसिफाई सोसाइटी बनाकर छोटी छोटी स्व सहाय जूथों ने बनाई हुई चीजों के मार्केटिंग की व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए भी एक विशेष कानूनी प्रबंधन करने की जरूरत है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। मछुआरा सहकारिता के लिए भी सबसे बड़ा समुद्र किनारा हमें पास है, इसका दोहन हम पर्याप्त मात्रा में नहीं कर सकते। छोटे मछुआरों के पास बड़ी बड़ी चीजें लेने